बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औलाद की कामयाब और बाबरकत ज़िंदगी के रहनुमा उसूल। औलाद की तरबियत एक मुश्किल और थका देने वाला काम है। अक्सर वालिदैन औलाद की सरकशी की वजह से शदीद दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। इस सिलसिले में इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी रहमहुल्लाह कहते हैं कि बेशक गुनाहों में से कुछ गुनाह ऐसे भी होते हैं जिनका कफ़ारा इंसान को औलाद की तरफ से मिलने वाले गमों के सिवा कुछ नहीं होता। तो खुशखबरी है उसके लिए जो अपनी औलाद की तरबियत का एहतमाम उस तरीके पर करता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पसंद और रज़ा का है, और खुशखबरी है उसके लिए जिसकी औलाद की तरबियत में तकलीफ़ उठाना उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लिहाजा अगर तुम अपनी औलाद में कोई ऐसी बात देखो जो तुम्हें उनकी तरबियत के मामले में थका देती हो, तो अपने रब से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करो। मुकातिल बिन सुलेमान रहमहुल्लाह मंसूर अब्बासी खलीफा के पास आए। जिस दिन उनकी खिलाफत पर बैयत की गई तो मंसूर ने उनसे कहा कि ए मुकातिल, मुझे कुछ नसीहत कीजिए। तो मुकातिल कहने लगे, क्या मैं तुम्हें इसमें से नसीहत करूं जो मैंने देखा, या उसमें से जो मैंने सुना? तो मंसूर ने कहा, इसमें से जो आपने देखा है। तो मुकातिल ने कहा, सुनो ए अमीरुल मोमिनीन, उमर बिन अब्दुल अजीज़ के 11 बेटे थे और वो सिर्फ 18 दिनार छोड़कर फोत हुए, जिनमें से 5 दिनार का वो कफन दिए गए और 4 दिनार से उनकी कब्र खरीदी गई और बाकी दिनार उनके बेटों में तकसीम कर दिए गए। और हशाम बिन अब्दुल मुल्क के यहाँ भी 11 लड़के थे। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसने तरके में हर लड़के के हिस्से में 10 लाख दिनार छोड़े। अल्लाह की कसम ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने एक ही दिन उमर बिन अब्दुल अजीज़ के एक बेटे को देखा, वो अल्लाह की राह में 100 घोड़े सदका कर रहा था, और हशाम के बेटे को देखा वो बाजार में भीख मांग रहा था। जब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमहुल्लाह बिस्तर मर्ग पर थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि उमर, तुम अपने बेटों के लिए क्या छोड़े जा रहे हो? उनने कहा कि मैंने उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का तकवा छोड़ा है। बस अगर वो नेकोकार हुए तो अल्लाह नेकोकारों का दोस्त है, और अगर वो इसके अलावा कुछ और हुए तो मैं उनके लिए वो माल हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा जो वो अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उनका मददगार बने। ये बहुत काबिल गौर बात है कि अमूमन लोग माल जमा करने के लिए सख्त मेहनत और मुशक्क़त करते हैं और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज करने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि उनकी मौत के बाद उनकी औलाद के पास माल होगा तो ही वो खुशहाल रहेंगे और अमन में होंगे, जबकि वो इससे ज़्यादा बड़ी अमान जो कि अल्लाह का तकवा है उससे गाफिल रहते हैं और अपनी औलाद को तकवे का तोशा नहीं देते। एक आदमी जब अपने किसी बेटे में इखलाकी ज़वाल देखता तो सदका करता और लोगों को खाना खिलाता और इस आयत की तिलावत करता, उनसे उनके मालों में से सदका लेकर उनको पाक कीजिए और इससे उनका तज़किया कीजिए, और दुआ करता कि या अल्लाह, मेरा ये सदका करना इसलिए है कि मेरे बेटे का इखलाकी तज़किया हो जाए, क्योंकि उसका ये बिगाड़ मुझ पर उसकी जिस्मानी बीमारी से ज़्यादा भारी है। इसी तरह एक और शख्स के बारे में बताया जाता है कि गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने की वजह से जब वो सदका करने के लिए कुछ ना पाता और उसका बेटा उसको सताता तो रात को क़ियामुल लैल में सूरह बकरा पढ़कर दुआ करता और यूँ कहता कि ए अल्लाह, ये मेरा सदका है, तो मुझसे कबूल कर ले और इसकी वजह से मेरे बेटे की इस्लाह फरमा दे। अपनी औलाद की इस्लाह की नीयत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इबादत के ज़रिए रजू करें। अगर उन्होंने तुम्हारी कोशिशों को मगलूब भी कर लिया तो वो तुम्हारी नीयतों को हरगिज़ मगलूब करने की इस्तिताअत नहीं रखते। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। ऐ परवरदिगार, हमें हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक अता फरमा और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। आमीन सुम आमीन।